देखिए सत्य जो होता है, सत्य तो सत्य ही होता है, साबित करने जाएं तो उसमें और जारी विसंगतियाँ हैं। इसे सत्य के बाद फिर संयम है, अपने आप को संवारने का काम जिसमें किया जाता है उसका नाम संयम है। और संयम पूर्वक किया हुआ तप कार्यकारी होता है। लिखा है असंयम के साथ किया हुआ तप कैसा होता है, तो उन्होंने कहा गज स्नानवत। और संयम के साथ किया हुआ तप उन्होंने कहा उसको निर्मल स्वरूप की ओर ले जाने वाला होता है, आत्म स्वरूप की ओर ले जाने वाला। इसलिए संयम के बाद तप रखा है, पहले तप नहीं कहा। पहले किसको रखा? तो संयम के साथ किया हुआ तप ही कर्म निद्रा का आत्मिक सुख का कारण बताता है। और असंयम की अवस्था में किया हुआ तप कैसा होता है, तो उन्होंने कहा देखो जैसे हाथी जब तक तालाब में खड़ा तब तक नहाता रहता है, और जैसे ही तालाब से बाहर आया उसका स्वभाव है कि उसको गीलापन उसको अब सुखाना है। जब तक गीला रहता तब तक कुछ नहीं होता, और गीलेपन को सुखाना है तो वो क्या करता है, धूल को सूंड में भरता और वो सोचता है कि अब मैं सूख जाऊंगा। तो उसको सुखाने के लिए वो अपने ऊपर धूल, और गीले में जब धूल मिलती तो और उससे 4 गुनी जाकर के चिपक करके उसको जितना धोया उससे 4 गुना और इसलिए कहा असंयम के साथ तप गज स्नान के समान आचार्यों ने लिखा है। और संयम के साथ तप उसके अंदर की निर्मल बुद्धि को लाने वाला होता है। शीतलनाथ भगवान ने ऐसे 10 धर्मों का कथन किया, और उसके बाद फिर त्याग आता है। तप के बाद फिर क्या आता है? त्याग आता है। जो तप के बाद त्याग है, और त्याग के बाद फिर आकिंचन, जब सब कुछ त्याग कर दिया। आप लोग सब कुछ त्याग नहीं करते हो, आप लोग दान करते हो। त्याग कौन करता है? अपन उसमें पढ़ते तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। सही त्यागी तो वे महाव्रती ही होते हैं। जो कुछ भी नहीं है मेरा, सब कुछ संसार का है, दे दिया, अब मुझे उससे कोई वास्ता नहीं है। तो सही त्यागी इसलिए उनको कहा जाता है त्याग धर्म पूर्वक ही। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा आकिंचन मात्र मैं हूँ अकेला, और कुछ भी नहीं है। एक किंचित मात्र भी जिसके पास परिग्रह, कुछ भी अपेक्षा नहीं, उसका नाम आकिंचन है। और ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाने का नाम सो। ऐसे 10 धर्मों का कथन किया। वे 10 धर्म जिनके पास है, 10 धर्मों का उपदेश देने वाले ऐसे शीतलनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार है। ऐसे शीतलनाथ की वंदना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए यहाँ उसका कथन किया गया। अब चलते हैं शीतलनाथ भगवान के परिचय की ओर। तो सबसे पहले उत्तर पुराण में शीतलनाथ भगवान का स्तुति करते हुए कहा है कि जिनका कहा हुआ समीचीन धर्म कर्म रूपी सूर्य की किरणों से संताप्त प्राणियों के लिए चंद्रमा के समान शीतल है, ऐसे शांति उत्पन्न करने वाला है। वे शीतलनाथ भगवान हम सब के लिए शीतल हों, शांति उत्पन्न करने वाले हों। ऐसी भावना की है कि जहाँ बड़ी कर्म रूपी किरण, सूर्य की किरणें बहुत संतप्त हैं। आपको आकुल व्याकुल करने वाला कौन है? तो बोले कि आपका अपना कर्म है। आज आप जितने भी आकुल व्याकुल होते हैं अपने कर्म के कारण से ही होते हैं, और किसी के कारण से नहीं होते हैं। तो ऐसे शीतल कर्म रूपी किरणों सूर्य की किरणों की संताप को शांत करने के लिए आपका नाम, आपका उपदेश कैसा है? चंद्रमा के समान शीतल है। ऐसे शीतलनाथ भगवान जिनका पूर्व भाव से अपन परिचय होते हैं, उन्होंने कहा पुष्कर वर द्वीप के
पूर्वार्ध भाग में, यानी पहले भाग में, पूर्वार्ध भाग में यानी आगे के भाग में, आधे भाग में मेरु पर्वत है, उसकी पूर्व दिशा में, उस मेरु की कौन सी दिशा, अर्थात पूर्व विदेह, ये कहेंगे पूर्व दिशा में अर्थात पूर्व विदेह में क्षेत्र में सीता नदी के तट पर, सीता नदी के तट पर एक वत्स नाम का देश है। उसमें सुसीमा नगर में पद्म गुल्म नाम का राजा राज्य करता है। इनका पूर्व शीतलनाथ भगवान के पूर्व में है, विदेह क्षेत्र में है ना, पुष्करार्ध में, पूर्व विदेह में, पुष्करार्ध के द्वीप के पूर्व विदेह में, ये सीता नदी के दक्षिण तट पर, दक्षिण की यानी अपने इस साइड तट वाले दक्षिण तट पर वत्स नाम का देश है, जिसमें सुसीमा नाम की नगरी में पद्म गुल्म नाम के राजा हैं, जो राजा के बारे में कहा गया कि जिनका प्रभाव, जिनका वैभव बहुत बड़ा विशाल है, समस्त पुरुषार्थों से युक्त हैं, सूरवीर हैं, प्रतापी हैं। कैसे सूरवीर है, इसमें एक बहुत अच्छी कल्पना की है। प्रताप रूपी बड़वानल की चंचल ज्वालाओं के समूह अत्यंत देदीप्यमान, तथा उसने अपने आप को चंद्रहास खड़क की धार जल से समुद्र के समस्त शत्रु राजा रूपी पर्वतों को डुबा दिया है। जिसने ऐसा वह सूरवीर है और उसके गुण गुणवान है। राजा ने देव बुद्धि उद्यम और स्वयं लक्ष्मी को उपार्जन करने के लिए सर्वसाधारण द्वारा उपभोग करने योग्य बना दिया है। साथ ही स्वयं उसका उपभोग करता है। न्यायोपार्जित धन से याचकों के समूह को संतुष्ट करता है, बिल्कुल न्याय आदि दे करके। समस्त ऋतुओं के सुख को भोगने वाला पद्मगुल राजा धरा चक्र पृथ्वी मंडल का पालन करता है और उसका समागम उत्सुकता से मानो ऐसा लगता है जैसे बसंत ऋतु आ गई हो। और उसे देख करके जैसे बसंत ऋतु को देख करके कोयल कोकिला भ्रमरों मनोहर शब्दों से उनके शब्द करते हैं, वृक्षों पर लहराते मंडराते रहते हैं, ऐसे ही राजा के उस महान वैभव को देख करके प्रजाजन कोयल की तरह है, भौरे की तरह है, राजा के सम्मुख बैठते हैं। तो ऐसे ही राजा का उस वैभव को राजा पद्मगुल में कभी भी अपने राज्य का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। और करते करते एक दिन वैराग्य भाव कैसे निमित्त बनता है, तो वायु पर उड़ती है मेघमाला कहीं छिपती और उसी को काल रूपी वायु से उड़ाई गई बसंत ऋतु कहीं जा छिपी, अर्थात नष्ट हो गई बियाबान जंगला से। जब पतझड़ हो जाता है तो कैसा लगता है, नीरस सा लगता है। वह विचार करने लगा राजा कि ये संसार की बड़ी विचित्रता है, ऐसे संसार से कोई मतलब नहीं है। और उसके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और अपने चंदन नामक पुत्र को राज्यभार दे करके, कौन से पुत्र को, चंदन नाम के पुत्र को राज्यभार सौंप करके आनंद नाम के मुनिराज के समीप जा करके, आनंद नाम के मुनिराज होंगे, उनके समीप जाकर के समस्त परिग्रहों को छोड़ करके मुनि बन जाते हैं। और मुनि बन करके विहार करते हुए चिंतन सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं। शांत परिणामों को धारण कर चिरकाल तक विपाक सूत्र आदि, विपाक सूत्र अर्थात अपने कर्मों के विपाक का चिंतन करते हुए, उनका ही अपना अध्ययन करते हुए चिरकाल तक तपस्चरण किया। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध किया और करते करते पूरा
तीनों ऐसी आराधना करते जीवन का अंत में, आयु के अंत में समाधि मरण करके आरण्य नाम के 15वें स्वर्ग में, कौन से? आरण्य नाम के 15वें स्वर्ग में विशाल वैभव को धारण करने वाले वो इंद्र हुए। वहाँ उनकी आयु 22 सागर की है, 3 हाथ की ऊंचाई है, द्रव्य और भाव से उनकी शुक्ल लेस्या है, जिनकी शुक्ल लेस्या है, और 11 माह में एक बार श्वास लेते हैं। 22,000 वर्ष में जिनका मानसिक आहार होता है एक बार, ऐसे वह देव महान वैभव से संपन्न हो जाते हैं 15वें स्वर्ग में। और वहाँ पर जीवन यापन करते करते समय पूरी की पूरी कितने 22 सागर की आयु है। नहीं, 22 की जगह 25 उनके होना चाहिए, 21 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 22 लिखा है। हाँ? नहीं, वो तो इनकी नहीं, 1 लाख पूरी नहीं, स्वर्ग के देव की 22 सागर की तो आयु 16वें स्वर्ग की है। 22 सागर हो सकता है, 16वें से लगा हुआ है तो लास्ट की उत्कृष्ट आयु हो सकती है, ऐसी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 22 सागर का उल्लेख किया है। तो ये वर्णन करते हुए लक्ष्मी के समान ऐसे करते करते पूरा समय व्यतीत करते हुए वहाँ से बैठे बैठे गुणों से छठे नरक के पहले तक वहाँ व्याप्त रहने वाले अपने अविधि ज्ञान से सबको जानने वाले हैं। असंख्यात वर्ष की आयु काल व्यतीत हो जाने के बाद अब वहाँ से चल करके वापस पुनः कर्म भूमि की ओर यात्रा होगी और आयु का अंतिम 6 माह शेष रहा। और जैसे ही तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है तो विशेष व्यवस्थाएं उनकी पहले से ही। तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य का फल ऐसा होता है कि जहाँ जाना होता है उसके 6 महीने पहले से क्या होने लगती है। हाँ, अब जहाँ उनको जाना है पहले से व्यवस्थाएं हो जाती हैं, निश्चित हो गया कि इनका कौन कहाँ कैसे संयोग होने वाला है। तो ऐसा संयोग 6 माह पूर्व से ही पृथ्वी पर आने के लिए उद्यत हुआ। तो जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र में मलय देश, कौन सा देश? हाँ, ये मलय का अर्थ कौन सा? ये मालवा, मलय से क्या हुआ है? मालवा बना हुआ है। तो ऐसे मलय देश में अभी तो वहाँ मलय देश में भद्रपुर नाम दिया है और भद्र से ही भद्दलपुर बना है, जिसको अपन विदिशा जो है ना भगवान के 4 कल्याणक की भूमि मानते हैं भद्दलपुर को, शीतलनाथ भगवान को। ये जो दिया है मलयपुर, कई लोग वहाँ के रहे हैं बिहार साइड में, लेकिन मूल अगर देखते हैं तो मालवा प्रांत ये है, मलय से मालवा बना हुआ है। तो ऐसे मालवा प्रांत में भद्रपुर, तो भद्दलपुर, वहाँ जाकर के प्रशस्तियाँ आप देखना, बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं। ऐसा अब छोटा मोटा नगर है ना, तो महाराजा के लिए इतनी सी जगह होती है। अपन जो उदयगिरी के दर्शन किए आप लोग, कभी विदिशा गए है ना? नहीं गए? आप कभी जाना, जब यात्रा पे जाओ ना, बुंदेलखंड कुंडलपुर हो ना, तो वहाँ से करीब विदिशा से 7-8 किलोमीटर है उदयगिरी की गुफाएं, बहुत फेमस है और बढ़िया। अपनी वहाँ पर पहली और दूसरी और लास्ट की 20वें नंबर की गुफा जैन गुफाएं, वहाँ वैष्णो गुफाएं भी हैं। जैसे आप एलोरा जाते हो ना, एलोरा की तो आप लोगों ने देखा होगा। तो एलोरा में जैसे कि आपकी 33, 34, 35 नंबर की गुफा इधर है जैनों की और बाकी सारे संप्रदायों की,
वहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, अच्छी बड़ी बड़ी विशाल गुफाएं बनी हुई हैं। वहाँ कहते हैं पहले ऐसे हजारों मुनिराज ऐसी गुफाओं में बैठ करके वहाँ ध्यान करते थे, धर्म ध्यान करते थे। शीतलनाथ भगवान की जन्म नगरी है, गर्भ जन्म तप और ज्ञान भी उनको वहीं बताए। पर मोक्ष कहाँ हुआ? सम्मेशगर से सभी सा। तो ज्ञान का भी ऐसा बनाते हैं। तो ये भद्रपुर नाम है इस पे, और उसी को करते करते फिर भद्दलपुर हो गए। विदिशा में एक लोहांगी है, वहाँ पर आज भी वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर चरण बने हैं। तो लोहाचारी से लोहांगी बनी है वो। ऐसे महान केवली सुतकेवली मुनिराज जो हुए ना, तो वहाँ तपसी बिल्कुल नगर के बीचों बीच में ही है वो लोहांगी करके एक पहाड़ी है छोटी सी ऊपर। अब आज तो लोगों को अपनी तरफ से अपन वितरागी ज़्यादा है, तो अपने पास कुछ रहता नहीं है, तो दूसरों को जब खुला मौका मिल जाए तो वो अपने हिसाब से कब्जा जमा देते हैं। तो वहाँ जा कर के आज मजार अजार बना दी, लेकिन आज भी इस पहाड़ी पर चरण हैं बने हुए हैं वहाँ पर। तो कहते लोहाचारी महाराज की वो तपस्या स्थली है विदिशा, वहाँ जा कर के। अब वो तो फिर आचार्य गुरु जी ने जब उगा तो वहाँ भद्दलपुर का ये सब उगा है, तो वहाँ से पहले अब बन गया। अब बहुत अच्छा शीतलनाथ भगवान का विशाल समोसन की रचना हो रही है, पूरा पाषाण का समोसन शीतल धाम बन रहा है विदिशा के अंतर्गत। तो ऐसे शीतल धाम में वहाँ पर भद्रपुर का, तो ऐसे भद्रपुर के राजा स्वामी इक्ष्वाकु वंशी, जिनका नाम है दृढ़ रथ। नाम क्या है वहाँ के राजा? दृढ़ रथ। उनकी महारानी का नाम सुनंदा है। उनके घर पर 6 माह के साथ अब ऐसे उनके आंगन में 6 महीने पहले से रत्नों की वृष्टि होने लगी, और करते करते 6 माह व्यतीत होते हैं, और वो समय भी आता है कि मानवती सुनंदा के लिए एक दिन रात्रि में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। आगे की कथा, स्वप्न की बात, आगे की बात को करेंगे अपन बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।